सभी दर्शकों को ऋषि पालदुन का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बूढ़ा खेड़ा और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सामाजिक बड़े कार्यकर्ता हैं पूरे हरियाणा के डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी और उनके साथ हैं बाबा संजीवनाथ योगी जी। डॉक्टर साहब, टोरादून पर आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शक, कुछ मेरे दादा होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, दादी होंगी, चाची, ताई और युवा साथी दोस्त भी होंगे। उन सबको सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम और बुजुर्गों को चरण स्पर्श। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आज को डी ग्रुप की नौकरी नहीं छोड़ रहा, आपने कैसे मन में धारी आज भाई सरकार के जरिए कुछ सामाजिक काम करूँ मैं और इस काम को आगे बढ़ाऊँ? देखो, आपने सही क्वेश्चन करा। ये बहुत बड़ा निर्णय था। इससे मेरे जिससे भी बात हुई, मेरे गांव के दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार सब ने कहा कि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इससे अपने परिवार को बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ है इस निर्णय से। तो जो यहाँ के लोगों की समस्याएं थी, हमारा रिपोर्ट कार्ड देख के, चाहे पुस्तकालय खोलने की हो, चाहे 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की हो, चाहे 7 परिवारों को ऑटो रिक्शा देकर आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे 17,800 होनहार युवाओं को उनका हौसला बढ़ाने ताकि बड़े बड़े अधिकारी बने, जो गांव के 75% 10वीं 12वीं में एक मेधावी छात्र थे, उसकी बात हो। इस रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर वो मेरे पास जाते थे। अगर मैं उनका काम नहीं करवा पाता तो मेरे को बहुत बड़ा महसूस होता था। डॉक्टर साहब, यहाँ जो भी आया, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, जुलाने की मलाई खाई और चंडीगढ़ 17 सेक्टर में एसी का नीचे सो गया। क्या डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं करेंगे इस जनता के साथ? मैं इस मिट्टी से मेरा जन्म हुआ, यही मैं पला बड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों के प्यार आशीर्वाद से मैं जो कुछ हूँ, आज भी उनके प्यार आशीर्वाद से हूँ। जो कुछ था उनके प्यार आशीर्वाद थे, आगे जो भी होऊंगा मेरे को पूरा एहसास है कि उनके प्यार आशीर्वाद के कारण होगा। तो मैं जो कह रहा हूँ कि मैं आने 1825 दिन 5 साल के, हाँ जी, 24 घंटे और उसका एक मिनट, जो 4-5 घंटे मैं सोऊंगा तो मेरी बैक एंड पे टीम को काम लगा के सोऊंगा कि यहाँ के लोगों की समस्या को रोजगार देने के लिए हम अगले दिन उठ के क्या कर सकते हैं। उस 5 साल का मैंने टारगेट रखा है कि मैं इन सब कामों को, रिपोर्ट कार्ड को 2-2 जीरो लगाने का मैंने अपने लिए टारगेट रखा है। ये 50% तो मैं कमिटमेंट करके जा रहा हूँ चौपाल से, 50% की व्यवस्था हम करेंगे। चुनाव लड़ना लोगों ने लड़वाना है, टिकट पार्टी ने देनी है, वो उनका काम है। मेरा काम है मेहनत करना, रो करना। और हमने तो जीतने के बाद लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान करना और उनको रोजगार कैसे देना, उस पर मेरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, अगर जुलाने का आशीर्वाद रहा जनता का तो सबसे पहला कार्य क्या करोगे आप यहाँ पर? सबसे पहला कार्य मैं यहाँ के बेरोजगार जो युवा हैं उनको जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि भाई जिस दिन हम बन के जीत के आएँ उसके 72 घंटे के अंदर कुछ युवा साथियों को जॉब कार्ड मिले। उनको जॉब की रिक्वायरमेंट से बड़ी कंपनियों को टेक्निकल हैंड हो या कोई दूसरी अगर ऐसी व्यवस्था, उनको पढ़ा लिखा के कोचिंग व्यवस्था करके अच्छी करियर काउंसलिंग करके, अगर उन लोगों को सबसे पहले तो 670 युवाओं के 2 जीरो अगर मैं लगा पाया, मैंने अपने लिए टारगेट रखा है। नहीं, 50% युवाओं को उनको रोजगार की व्यवस्था मैं सबसे पहले करूँगा। कुछ लड़कियों की प्रॉब्लम है कि भाई जुलाना में एक पढ़ने के लिए उनको बसों में दूर लाखन माजरा, जींद, रोहतक जाना पड़ता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना और बाकी बड़े बड़े तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की। थाने, तहसील और पंचायत विभाग की भी, जहाँ इन्होंने अच्छे कामों के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। और जो इनका हिस्सा है 11,000 करोड़ 5 साल का, वहाँ इनकी आवाज़ बन के विधानसभा में इनके लिए जो रोजगार इनके हिस्से के हैं और जो 11,000 करोड़ जो इनका बजट है 5 साल का, 10 लाख करोड़ सरकार के पास है, 90 विधानसभा है, उसको लाके और जो काम ये कहेंगे ना, 72 गांव हैं, 25 दिन तो टीम और प्लानिंग के रहेंगे। 1800 दिन हर गांव में, 25 दिन हर गांव के बाटे 25-25 दिन का विधायक आएगा 72 गांव के। उन गांव के अनुसार काम करेंगे। 25-25 दिन का विधायक मिलेगा, वो वोट देंगे जो उससे। और मैं आज से आपके माइक चैनल से आज कह रहा हूँ, लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को जो अंदर से फीलिंग और ये प्यार आशीर्वाद आ रहा है, हम जीतते भी गए, रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे जो हमने 1 अक्टूबर की रैली से कहा था। अभी हमारा फर्स्ट डे है आज आपने प्यार आशीर्वाद लोगों का देख लिया होगा, मेरा हौसला और बढ़ाया है। जब हमारी सोच अच्छी है, त्याग की भावना, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो हम इतनी ज़्यादा मेहनत तो इसके लिए भी कर देंगे, प्रोग्राम के लिए। जितना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा एक रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतना है। और ताकि हम रिकॉर्ड तोड़ फिर काम भी करें, ताकि 90 विधानसभा में जुलाना 1 नंबर पे आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। एक हमारे दर्शकों का कहना है
जैसे आपने पहले अभियान चल रखा है लाइब्रेरी का पढ़ाई दवाई वाला, ये जारी रहेगा आगे भी? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल के जो हमारे जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों पे अगर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद और सब चीज़ें ठीक रही तो मैंने कहा कि उनके दो आदेश महाराज जी। बाबा जी, हाँ जी, क्या डॉक्टर सुरेंद्र इस जुलाने हल्के के लिए खरे उतरेंगे जो जिम्मेवारी दी? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। और जैसे अभी अभी आपने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था कि आप कभी एसी में जाकर लेट जाओ, एसी तो छोड़ गए गर्मी में। एसी में तो वो थे ही, जो पहले विधायक आए वो गर्मी छोड़ के एसी में गए, ये एसी छोड़ के गर्मी में आए। वो तो सीधी सी बात है, जो आदमी एसी छोड़ कर आया हो उसके पास घर का एसी था तो अब एसी में लौटने की उसे जरूरत नहीं है। और रही दूसरी बात तो सामाजिक सब डॉक्टर साहब ने आपको बताई थी। रही जुलाना हल्के की बात, जुलाना हल्का जो है कैंडिडेट देखता है पहले से ही, वो पार्टी नहीं देखता। तो इसलिए जो है डॉक्टर साहब सब कुछ त्याग के यहाँ आए तो हर आदमी के मन में ये है, पहले से ही हर इंसान सोचे भाई अगर कोई कैंडिडेट आएगा वो विधायक बनेगा, अपना घर भरेगा। और जो अपने कोई भरे को छोड़कर यहाँ लगाना रहा हो तो उसमें जो है कहने की कोई जरूरत ही नहीं। इसीलिए आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी का कहना है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। डॉक्टर साहब, जुलाना वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सब जो भी दर्शक हैं, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, चाचा ताऊ, दादा दादी, भाभी और मेरी बहन भाई और युवा साथी, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार जुलाना वाले लोग आप सब एक अच्छी मुहिम, युवा सोच, शिक्षित और त्याग की भावना के साथ और एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के लिए वोट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गाँव बूढ़ाखेड़ा में देखिए भाई सुरेंद्र लाटर को लाडू से तोलते हुए और अभी बैलेंस पे अपना वजन कराते 425 70 था 3 किलो किलो कौन सा किलो? शाबाश, तालियां बजा दो। बांट दो भाई सब। एक और भाई, कोई भी गांव का वासी डॉक्टर साहब का धन्यवाद। कोई भी क्षेत्र का गया सा लगा करता जैसे भगवान सा आ गया मेरे कार्यालय में। कोई अनजाने जाने में किसी से अगर कोई वो भी रही हो तो मेरा कोई वहम नहीं, ना कोई मरोड़, ना कोई ईगो। अपना युवा साथी आपका अपना हो, उसके लिए भी अगर कोई भाई साथी के मन में रह रही हो कोई बात कि भाई कभी कुछ हुआ हो तो मैंने जानबूझ के, तो मेरे ध्यान में तो नहीं है, फिर भी कुछ हुआ हो तो मेरे को बुला लियो, मैं भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरी तरफ से आप भी मांग लियो। मैं पंचायत में खड़ा होकर मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं, ना किसी के प्रति ये कि कोई मेरे से नाराज है। मैं तो जैसा अपना हूँ वैसा मान के अगले से मिलता हूँ, तो मेरे को लगता ही नहीं कोई ऐसी गलती किसी से कुछ होगी। फिर भी कुछ हो रही हो कोई गांव में या गौंड में तो मेरे को बता दियो, मेरे को बुला लियो, पहले आप मांग लियो, मेरी से माफी मंगवानी हो मैं मांग लूंगा। तो जाने अनजाने में छोटी मोटी गलती रह भी गई हो, आगे कोशिश करेंगे कि वो ऐसी ना रहे। और अब बात है जहां तक मौका मिला, बूढ़ाखेड़ा लाठर का मान सम्मान बढ़ा के नहीं बढ़ा। चाहे बड़ी नौकरी पर लगे तो नहीं होता ना, उस गांव का लड़का नौकरी पर, आपने भी सुना होगा। तो इस फील्ड में भी आए हैं, अगर थोड़ा सा सहारा आप ला दोगे आपका प्यार आशीर्वाद से